हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू अवर चैनल। स्टूडेंट्स, असाइनमेंट के क्वेश्चंस आ गए हैं और अब सारे स्टूडेंट्स धीरे धीरे इनको सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। तो इसी चीज में आपको असिस्ट करने के लिए हम लोग आए हैं बीसीएमसीए गाइड चैनल से, जहां हम आपको बीसीए थर्ड, बीसीए फोर्थ, ऑलमोस्ट ऑल बीसीए सेमेस्टर्स के असाइनमेंट में असिस्ट करने वाले हैं, जिसमें हम कोशिश करेंगे आपको 100% करेक्ट आंसर्स देने की और दूसरा 100% यूनिक आंसर्स देने की, जिसकी वजह से ज्यादातर बच्चों की कंप्लेंट्स रहती है कि उनको असाइनमेंट के पेपर में ज्यादा अच्छे मार्क्स नहीं मिल पाते हैं। रीजन यही दो हैं, या तो आप कॉमनली एक पीडीएफ से कॉपी करते चले जा रहे हैं, वो आंसर्स सही हैं, एक्यूरेट हैं, करेक्ट हैं, इस बात की कोई चेकिंग नहीं है, जिसकी वजह से टीचर्स जो हैं वो एक जैसे आंसर्स देखते देखते फिर वो मार्क्स भी लगभग एवरेज देना शुरू कर देते हैं। तो हम आपके लिए बिल्कुल करेक्ट आंसर्स लेकर आए हैं, बिल्कुल यूनिक आंसर्स लेकर आए हैं। बदले में हमें आपसे क्या चाहिए? हमें चाहिए आपसे ढेर सारे लाइक्स और ढेर सारे कमेंट्स। तो आज की इस वीडियो में हम टारगेट रख रहे हैं 100 लाइक्स का और 100 कमेंट्स का। आप हमें 100 लाइक्स और 100 कमेंट्स दीजिए, जिससे हम मोटिवेट हों और बहुत जल्द ही आप लोगों के लिए आपके लैब वाले असाइनमेंट्स भी अपलोड करेंगे। तो टारगेट रहा इस वीडियो पे 100 लाइक्स और 100 कमेंट्स का, अगर आपको लैब वाले असाइनमेंट का सॉल्यूशन चाहिए। चलिए, तो अब हम शेयर करते हैं आप लोगों के साथ बीसीएस 131 के 100% करेक्ट आंसर्स और यूनिक आंसर्स। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम क्वेश्चंस देख लें जो यूनिवर्सिटी की तरफ से आए हैं। बीसीएस 131 के ये क्वेश्चंस हैं, यूनिवर्सिटी की तरफ से ये बुकलेट आती है, आप लोग जानते ही हैं, राइट। ये बीसीए न्यू और बीसीए ओएल वालों के लिए 2026 और 2027 असाइनमेंट के लिए है। इस बुकलेट में हम लोग बीसीएस 131 यानी सी प्लस प्लस के क्वेश्चंस पर बात करने वाले हैं, और ये दोनों के लिए ही है, न्यू वालों के लिए भी और ओएल वालों के लिए भी। इस असाइनमेंट में अगर हम लोग देखें तो टोटल 10 क्वेश्चंस हैं। टोटल 10 क्वेश्चंस, राइट। 10 क्वेश्चंस हैं टोटल, और एक एक करके हम इन सब पर बात करने वाले हैं, इन सब के सॉल्यूशंस देखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एक एक करके इस पूरे असाइनमेंट का सॉल्यूशन। तो चलिए देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन सी प्लस प्लस का ये रहा। एक रिटेल शॉप का है, जहां आपको एक प्रोग्राम बनाना है जो प्रोडक्ट का प्राइस और क्वांटिटी लेगा, और उसके बाद पूरी बिल पेमेंट का टोटल अमाउंट 8% डिस्काउंट भी देना है अगर बंदे का बिल 5,000 से ज्यादा हो, और लास्ट में फाइनल पेबल अमाउंट, डिस्काउंट के बाद फाइनल पेमेंट अमाउंट भी देनी है, राइट। प्रोडक्ट का प्राइस और क्वांटिटी यूजर से लेंगे हम लोग, टोटल अमाउंट, डिस्काउंट, डिस्काउंट तब देना है जब 5,000 से ज्यादा हो, ये सब चीजें करके लास्ट में फाइनल बिल भी देना होगा। तो चलिए इस क्वेश्चन को बनाते हैं हम लोग। सी प्लस प्लस के अंदर हम लोगों को ये करना है। ये रहा क्वेश्चन नंबर 2 आपका, जिसमें सी प्लस प्लस में ही एक प्रोग्राम बनाना है। 5 स्टूडेंट्स के अलग अलग सब्जेक्ट के मार्क्स लेने हैं और उनकी परसेंटेज और ग्रेड असाइन करनी है। इस क्राइटेरिया के अकॉर्डिंगली उन सबको परसेंटेज और ग्रेड आपको देनी है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं और इसका आंसर देखते हैं।
तो अब आ गए हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 पे, जिसमें फिबोनाची सीरीज आपको लूप की मदद से प्रिंट करानी है। बहुत इजी सा प्रोग्राम है। यूजर जो भी जहां तक स्टार्टिंग एंड टर्म्स तक डालनी है, तो एन की वैल्यू यूजर से लेंगे और फिबोनाची सीरीज एक लूप की मदद से प्रिंट कराना है, और जहां तक की सीरीज आएगी उसका फिर सम भी कैलकुलेट करना है। तो चलिए, एक फिबोनाची सीक्वेंस का प्रोग्राम है जिसमें सारे सीक्वेंस का सम भी चाहिए। तो आ गए गाइस हम क्वेश्चन नंबर 4 पर। ये वन डायमेंशनल एरे की मदद से करना है। 10 स्टूडेंट्स के मार्क्स स्टोर करने हैं, और उन मार्क्स को स्टोर करने के बाद उस एरे में से हाईएस्ट मार्क्स बताने हैं, और बताने हैं कि कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ने एवरेज से ऊपर स्कोर किया है। आइए हाईएस्ट मार्क्स फाइंड आउट करने हैं उस एरे में से, और एवरेज से ऊपर कितने स्टूडेंट्स रहे हैं। चलिए तो इस प्रोग्राम को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। अब आ गए स्टूडेंट्स हम लोग फिफ्थ नंबर क्वेश्चन पर, जहां पर हमें सेपरेट फंक्शंस बनाने हैं। एक फंक्शन में हमें एरिया ऑफ सर्कल कैलकुलेट करना है, एक फंक्शन में हमें सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल कैलकुलेट करना है। तो अगर इस प्रोग्राम को देखें तो एक फंक्शन मैंने एरिया कैलकुलेट करने के लिए बनाया है, दूसरा फंक्शन मैंने सरकमफेरेंस कैलकुलेट करने के लिए बनाया है। दो मांगे उसने फंक्शंस, दो फंक्शंस हमने बनाए, और इन फंक्शंस को मेन में कॉल भी कराया है। ये देखिए आंसर। अब आ गया क्लास से रिलेटेड क्वेश्चन। एक एम्प्लॉय नाम की क्लास बनाइए जिसके अंदर एम्प्लॉय आईडी डेटा लेना है, एम्प्लॉय नेम लेना है, और उसकी मंथली सैलरी। फिर कुछ फंक्शंस बनाने हैं ये तीन काम करने के लिए। एम्प्लॉय की डिटेल्स इनपुट लेने के लिए एक फंक्शन बनाना है, उसकी एनुअल सैलरी कैलकुलेट करने के लिए दूसरा फंक्शन बनाना है, और सारे एम्प्लॉय की इंफॉर्मेशन प्रॉपर मैनर में प्रिंट कराने के लिए, डिस्प्ले कराने के लिए कम से कम 10 एम्प्लॉयज का ये प्रोग्राम बनाना है। यानी 10 ऑब्जेक्ट बनाने होंगे, क्लास की मदद से बनेगा। 10 एम्प्लॉयज का मतलब 10 ऑब्जेक्ट्स बनेंगे। आइए देखते हैं इस प्रोग्राम को भी। जो जो डेटा क्लास बना दी हमने, जो जो डेटा उसने बोला था वो भी ले लिया। अब हम तीन फंक्शंस बनाएंगे जो उसने तीन मांगे।
ये देखिए एम्प्लॉय क्लास के 10 एरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स, राइट। ऑब्जेक्ट्स का एरे, क्योंकि 10 एम्प्लॉय का बोला है, इसलिए लूप भी 0 से 9 तक 10 10 के लिए चलाए गए हैं। आ गए गाइस हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 पर। यहां पर भी सी प्लस प्लस का प्रोग्राम बनाना है, जो नेम और मार्क्स रखेगा 5 स्टूडेंट्स का। फाइल के अंदर करना है, फाइल हैंडलिंग से रिलेटेड प्रोग्राम है, फाइल के अंदर ही राइट करना है और फिर उस फाइल को रीओपन करके उसका सारा डेटा डिस्प्ले भी करना है। 5 स्टूडेंट्स का फाइल हैंडलिंग का प्रोग्राम है। अब एक बैंक के लिए एप्लीकेशन बनाना है क्वेश्चन नंबर 8 पर, जिसमें यूजर्स पैसे निकाल सके, विड्रॉ कर सके अपने अकाउंट में से। इसमें एक्सेप्शन हैंडलिंग भी यूज करनी है, थ्रो एंड कैच का इस्तेमाल करना है। अगर बंदा अवेलेबल बैलेंस से ज्यादा पैसे निकालेगा, भाई खाते में अगर 2,000 हैं और आप निकालने चल दिए 3,000, तो फिर थ्रो एंड कैच के एक्सेप्शंस दिखाने। प्रॉपर सक्सेसफुल और अनसक्सेसफुल ट्रांजैक्शन के मैसेज भी देने हैं। पैसे निकल गए तो ट्रांजेक्शन सक्सेसफुल, नहीं निकल पाए तो अनसक्सेसफुल ट्रांजेक्शन। ठीक है। सो सी प्लस प्लस का कोड का यूज करना है, बेसिकली क्लास से बनेगा। आइए इस प्रोग्राम को भी देखते हैं। एक चीज जो बार बार हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि अगर आपको इसी तरह के असाइनमेंट्स के सॉल्यूशन चाहिए या किसी भी सब्जेक्ट में कोई हेल्प चाहिए, तो हमारे चैनल पर सारी प्लेलिस्ट अवेलेबल हो चुकी हैं या धीरे धीरे आ रही हैं। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, सो दैट आपको अपडेट्स मिलती रहें। आपको सारे सब्जेक्ट्स की वीडियोस मिलेंगी, सो दैट आप एग्जाम्स के लिए अच्छे से प्रिपरेशन कर सकें। वो सारी वीडियोस आपके सब्जेक्ट्स की बुक्स के अकॉर्डिंगली ही होंगी, उनके चैप्टर वाइज ही होंगी, उन बुक्स में दिए गए चैप्टर्स के अकॉर्डिंग बनेंगी और उन बुक्स में दिए गए टॉपिक्स भी उन्हीं के अकॉर्डिंग होंगे। तो सारी वीडियोस उसी सीक्वेंस में होंगी जैसे आपकी बुक्स के चैप्टर्स हैं। चलिए वापस क्वेश्चन पर। तो आ गए स्टूडेंट्स हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 पर। पॉलीमॉर्फिज्म बताना है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। राइट, पॉली मीन्स मैनी, मॉर्फ मतलब फॉर्म्स, मैनी फॉर्म्स। राइट। कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म और रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म, इसके दो टाइप्स होते हैं, वो बताना है। साथ ही फंक्शन ओवरलोडिंग कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म का एग्जांपल होता है, ऑपरेटर ओवरलोडिंग भी कंपाइल टाइम का होता है। इनको भी समझाना है।
वर्चुअल फंक्शंस बताने हैं, फंक्शन ओवरराइडिंग, ये दोनों रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म के हैं, विद प्रोग्राम बना बना कर एग्जांपल्स देने हैं। तो आइए पॉलीमॉर्फिज्म को समझते हैं और इनके प्रोग्राम्स भी देखते हैं, कंपाइल टाइम के भी और रन टाइम के भी, जो इसके दो टाइप्स हैं। आप कंटेंट देख रहे होंगे स्टूडेंट्स, कितना सही फॉर्मेटेड है, एक्यूरेसी आपको समझ में आ रही होगी, क्योंकि हम क्वेश्चंस भी बता रहे हैं आपको और उन क्वेश्चंस के अकॉर्डिंगली ही हमने आंसर लिखे हैं। ये देखिए, पहले कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म और उसके सारे एग्जांपल्स प्रोग्राम के साथ बताए हैं। सो करेक्टनेस और एक्यूरेसी भी मैटर करती है। तो गाइस, आ गए हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 पर। यहां पर आपको इनहेरिटेंस बताना है, अगेन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का एक और इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, जिसे डायग्राम्स की मदद से करना है। ये सारे डायग्राम्स हमने आप लोगों के लिए खुद बनाए हैं, कहीं से कॉपी नहीं किए। देन टेम्पलेट्स क्या होते हैं, सी प्लस प्लस में जेनेरिक प्रोग्रामिंग के लिए यूज किए जाते हैं, राइट। फंक्शन टेम्पलेट, क्लास टेम्पलेट, दोनों ही टेम्पलेट्स के टाइप्स हैं, ये भी बताने हैं। इनके एडवांटेजेस, ये आ गया यहाँ पर टर्म जेनेरिक प्रोग्रामिंग, राइट। ये दो क्वेश्चंस हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए भी, दोनों क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है, सी प्लस प्लस के एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं। तो आइए इनके आंसर्स देखते हैं, और ये आपको आपके पेपर में भी हेल्प करेंगे, दोनों क्वेश्चंस जरूर आते हैं ये। ये ए पार्ट का आंसर है, यहां से इनहेरिटेंस का, इसके बाद बी पार्ट शुरू होगा। ये देखिए, ऐसे डायग्राम्स हमने बनाए हैं हर इनहेरिटेंस के लिए आपके लिए। ये हम लोगों ने ड्रॉ करें सो दैट आप इसको क्लियरली बना सकें। जो जो पूछा है हर क्वेश्चन में, हर पार्ट हमने कवर किया है। सो प्लीज हमारी इस वीडियो को लाइक करें, हमारे को कमेंट में कमेंट्स करके बताएं कि आपको हमारा ये कंटेंट कैसा लगा। यहां आ गए हम लोग बी पार्ट के आंसर पे, जो कि है टेम्पलेट्स।
फंक्शन टेम्पलेट, क्लास टेम्पलेट दोनों डिस्कस करेंगे एक एक करके। तो स्टूडेंट्स, यहां पर आकर हमारा ये असाइनमेंट कंप्लीट हुआ। अगर आपको ये कंटेंट पसंद आया हो तो हमारे को कमेंट करके जरूर बताएं। अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करें, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को ये असाइनमेंट के आंसर्स मिल सकें। प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।